एविएशन की दुनिया का शायद सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य। सोचिए, एक प्लेन 239 लोगों को लेकर बस हवा में कहीं गायब हो गया। आज हम बात करेंगे MH370 की, उसी कहानी की जो आज भी अनसुलझी है। तारीख थी 8 मार्च 2014। एक ऐसी तारीख जो एविएशन की हिस्ट्री में एक सवाल बनकर रह गई, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, इतना नॉर्मल कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे क्या होने वाला है। ये बस एक और आम रात थी, एक और आम उड़ान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई। तो कहानी का पहला हिस्सा एक बिल्कुल सामान्य उड़ान, मलेशिया की कुआलालंपुर से चीन के बीजिंग का सफर। इस प्लेन में थीं 239 जिंदगियां, 239 अलग अलग लोग, उनकी कहानियां, उनके सपने, सब उस रात एक ही सफर का हिस्सा थे। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 में कोई अपने घर लौट रहा था, कोई काम के सिलसिले में जा रहा था, तो कोई छुट्टियां मनाने। ज्यादातर पैसेंजर सो रहे थे और कॉकपिट में पायलट्स के बीच भी सब कुछ शांत था। मतलब हर एक चीज बिल्कुल वैसी थी जैसी उसे होनी चाहिए थी। और फिर उसी शांति के बीच अचानक सब कुछ बदल गया। उस रात आसमान में एक ऐसी खामोशी छाई जो आज तक नहीं टूटी है। कॉकपिट से ये आखिरी मैसेज आया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दिया गया एक बिल्कुल रूटीन सा जवाब, गुड नाइट मलेशियन 370। और बस उसके बाद सन्नाटा, एक गहरा खत्म ना होने वाला सन्नाटा। उसी एक पल में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट टूट गया। प्लेन सिविलियन रडार की स्क्रीन से मानो भाप बनकर उड़ गया। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई इमरजेंसी कॉल, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे वो प्लेन और उस पे सवार 239 लोग कभी थे ही नहीं। उस रात से लेकर आज तक पूरी दुनिया के जहन में बस एक ही सवाल है, आखिर वो प्लेन गया कहाँ? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि रहस्य का अगला चैप्टर और भी ज्यादा डरावना था। क्योंकि प्लेन सिर्फ रडार से गायब नहीं हुआ था, वो अंधेरे में चुपचाप उड़ता रहा था। इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। प्लेन ने अचानक अपना तय रास्ता बदल दिया था। ये कोई हादसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर प्लेन को वापस मोड़ा और एक अनजान रास्ते पर ले गया। बाद में सैटेलाइट डेटा से पता चला कि प्लेन गायब होने के बाद भी कई घंटों तक उड़ता रहा, एक परछाई की तरह, जानबूझकर रेडार की नजरों से बचते हुए। एक घोस्ट फ्लाइट जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई मकसद नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? ये एक सवाल है जो इस पूरे रहस्य के केंद्र में आज भी एक पहेली की तरह मौजूद है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शुरू हुआ एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन। एक ऐसी तलाश जो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। दुनिया के कई देश एक साथ आए, अनगिनत प्लेन्स ने आसमान छाना, नेवी के जहाज़ों ने समुंदर को खंगाला और दुनिया की सबसे एडवांस्ड सैटेलाइट्स ने चप्पे चप्पे पर नजर रखी। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पर इतनी बड़ी कोशिशों के बाद भी नतीजा जीरो, कुछ भी नहीं मिला। लाखों वर्ग किलोमीटर का समंदर छान मारने के बाद भी हाथ बिल्कुल खाली थे। फिर सालों बाद समंदर ने खुद ही इस रहस्य के कुछ छोटे छोटे टुकड़े बाहर फेंके। प्लेन का मलबा दुनिया के अलग अलग कोनों में किनारों पर मिला। इन टुकड़ों से ये तो कंफर्म हो गया कि प्लेन क्रैश हुआ था, पर वो सबसे बड़ा सवाल कहाँ, कैसे और क्यों, उसका जवाब नहीं मिला। और आज देखिए, एक दशक से भी ज्यादा हो गया है और इस कहानी में जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल हैं। सवाल जो शायद हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में ही दफन रहेंगे। क्या इसके पीछे खुद प्लेन का पायलट था? क्या उसने जानबूझकर इन सब लोगों को मौत की तरफ धकेल दिया? या फिर ये कोई हाईजैकिंग थी, एक ऐसी हाईजैकिंग जो इतनी बुरी तरह से फेल हुई कि किसी को कुछ बताने का मौका तक नहीं मिला? या फिर प्लेन में कोई ऐसी भयानक तकनीकी खराबी आ गई थी जिसने पायलट्स को एक पल की भी मोहलत नहीं दी कि वो मदद मांग सकें? थ्योरीज बहुत सारी हैं, अंदाजे अनगिनत, लेकिन पक्का सबूत किसी के पास नहीं। सच्चाई आज भी हिंद महासागर की अंधेरी गहराइयों में कहीं गुम है। और शायद यही इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है कि कभी-कभी सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि क्या हुआ, बल्कि ये होता है कि शायद हमें कभी पता ही नहीं चलेगा।